सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंगाल की स्थिति बताने की मुझे जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं आपको एक बार सुना ही देता हूँ। वैसे तो आप सबको पता है कि ममता लौड़ी ने बंगाल के हिंदुओं को खा चुकी है ये ममता। मेरे दोस्तों, अभी एक बार ये वीडियो सुनिए, उसके बाद ये वीडियो आगे तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें ताकि कान खड़े हो जाए उन लोगों के भी जो लोग ममता सपोर्ट करते हैं। सुनिए मेरे दोस्तों ये वीडियो। सर जी, हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बीवी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहे हैं। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। ऐसे कैसे होगा? ये है हमारे हिंदुओं की स्थिति बंगाल में। डैम रनवर है ना सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर सबका घर आग लगा दे रहा है, सब हिंदू का घर, कोई हिंदू का घर नहीं छोड़ रहा है, सबका घर पे आग लगा दे रहा है। मैं एक राज्य का लीडर हूँ, भाजपा का एससी मोर्चा का मैं राज्य का सेक्रेटरी हूँ। मेरा घर भी नहीं छोड़ा, मेरे घर पे सब कुछ लूट हो गया, सब तोड़फाड़ हो गया, सब आग लगा दिया। सिर्फ मेरा नहीं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता का कम से कम 300 से 400 कार्यकर्ता का घर लूट आग लगा दिया गया। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग नहीं तो मर जाएंगे सर जी, हम लोग मर जाएंगे। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ, ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर जी, हम लोग को बचाइए, हम लोग को बचाइए सर जी, प्लीज हम लोग को बचाइए। हमारा फैमिली बहुत बुरी हालत में है। ये स्थिति हो चुकी है बंगाल की। खागी तू हिंदुओं को नोच नोच के, और शर्म आती है उन हिजड़ों हिंदुओं पे जिन्होंने चुन के आज ये दरदशा करवा दी हिंदुओं की। शर्म आती है उन हिंदुओं पे। सारे हिंदू कहना ले लायक नहीं है। चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ हरामजादो, डूब के मर जाओ। और यही स्थिति तुम्हारी भी वो ममता बनर्जी करेगी, तुम्हारी भी स्थिति करेगी। जिन्होंने वोट दिया ना उसको, यही स्थिति तुम्हारी भी खड़ी होगी। दोस्तों देख लीजिए किस तरीके से आज बंगाल के अंदर किस तरीके से इन हिंदुओं को नोच नोच के खा रही है, इनकी बहन बेटियों को किस तरीके से उठवा लिया जा रहा है। ये आज भी अगर कान खड़े नहीं होते ना तो तुम्हारे कभी नहीं होंगे, और तुम हो भी इसी लायक गए हो भी इसी लायक गए हो। मोदी जी कर क्या रहे हो क्या रहे हिंदुस्तान में? आखिरकार तुम अपने पार्टी के लोगों को नहीं बचा पा रहे हो क्या रहा है? ये जनता तुमको गाली देने लगी मोदी जी, इसका यही मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सही गाली देने लगी तुमको। ये जनता सही गाली देने लगी। अब तो झेलना पड़ेगा मोदी जी, झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं की दरदशा जिस तरीके से नोच नोच के उनको खाया जा रहा है, ये तो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सेकुलर हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। आखिरकार मोदी जी ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से, आखिरकार इन कार्यकर्ताओं की क्या गलती है कि सपोर्ट किया आपको? ये गलती है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? क्यों इतना टाइम लगा देते हो? जब वो ममता बनर्जी खुलेआम गुंडागर्दी कर सकती है, अपने उन गुंडों के साथ खड़ी हो सकती है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हैं? अमित शाह जी, पूरा हिंदुस्तान पूछता है आज आपसे। आज पूरा हिंदुस्तान रो रहा है जिस तरीके से बंगाल में हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से बंगाल में हालात खराब होते जा रहे हैं। आखिरकार आगे से कोई भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगा अगर आज इन हिंदुओं को नहीं बचाया गया तो, इनकी बहन बेटियों को नहीं बचाया गया तो कभी कोई बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगा। और अभी से ही लोग गालियां देना स्टार्ट कर दिए।
जो बीजेपी का पहले से सपोर्ट करते थे वो अब गालियां देना स्टार्ट कर दिए। और कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनका दर्द यहां दिखता है बिल्कुल, कि वो एकदम सही रास्ते पे जा रहे, कहीं ना कहीं समझ में आता है। इतना बुरा हाल हो चुका है। आखिरकार मोदी जी, ये धरना देने से, ये तुम्हारी पार्टियां धरना देने से काम नहीं चलेगा। वो बंगाल को जला रहे हैं और तुम धरना दे रहे हो। धरना देने के लिए, दिए जलाने के लिए, मंदिर में घंटी बजाने के लिए ये तैयार नहीं की गई पार्टी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए। अगर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं तो इन हिंदुओं को बचाने के लिए, जिन्होंने आस लगा के वोट दी कि हाँ ये हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, आखिरकार कर क्या रहे हो? आखिरकार कहां सो रहे हो? अगर तुम बंगाल में हार जाते हो तो क्या उनका गुस्सा इस तरीके से इन निर्दोष हिंदुओं पे दिखेगा? उन पे उतारोगे? दोस्तों देख लीजिए किस तरीके से, कितना बुरा हाल कर रखा है बंगाल का। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर धरना दिखा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों से। धरना देने के लिए बनाए है क्या पार्टी? बहुत बुरा हाल हो चुका है दोस्तों, बंगाल का बहुत बुरा हाल हो चुका है। और अब ये हिंदुस्तान के हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, वरना पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा और तुमको एक साइड में निपेट देगा। जनता से तुम हो, जनता तुमसे नहीं है, याद रखना मोदी जी, याद रखना। आज जिस तरीके से बंगाल में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह जी, क्या यही विश्वास था? क्या यही साथ था हिंदुओं का? क्या यही सब देखने को मिल रहा था? इसी को बर्दाश्त करते रहेंगे हिंदू अब? दोस्तों आगे तक इन तक पहुंचाइए आवाज को। और अब अगर इस तरीके से बंगाल के हिंदुओं का साथ नहीं दिया, इस तरीके से वो मरते कटते पिटते रहे, तो पूरा हिंदुस्तान मोदी जी का विरोध करेगा मोदी जी का विरोध। सही कर रहे हैं वो। हमें क्या पता यार, इतना कुछ हो रहा है बंगाल के अंदर, इनको शर्म नहीं आती? धरना देने पे लग गए, धरना दे रहे हो, घंटियां बजाते हो, आरतियां करते हो। मंदिर में घंटा बजाने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। हमारे हिंदुओं को नहीं बचाया जाएगा। हिंदुओं को बचाओ, एक्शन लो। अब हिंदुस्तान के हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरीके से हमारे हिंदू परिवारों को भगा भगा के मारा जा रहा है। वहां से पलायन करने लगे हिंदू। एक कश्मीर हटा नहीं, दूसरा कश्मीर बन गया। ये क्या चल रहा है मोदी जी? जनता सवाल करेगी, जवाब देंगे, जवाब देना पड़ेगा तुमको। जनता ने इसलिए तुमको नहीं चुना कि मंदिर में जाके घंटियां बजाओ। जनता ने इसलिए नहीं चुना कि जाके धरना दो। जब और पार्टी के लोग और पार्टी के ममता बनर्जी जैसी रंडी जब खुलेआम अपने गुंडों के साथ खड़ी हो जाती है, तो तुमको शर्म आती है क्या? लुगाई हो रहे हो, हाथों में चूड़ियां पहन लो, हाथों में चूड़ियां रख दो। पार्टी वार्टी को एक साइड में, नहीं है तुम्हारे बस की कुछ भी, तुम नहीं कर सकते कुछ भी। इतना सपोर्ट करते हुए 375 पे लाके खड़ा कर दिया आज तुमको, और तुम आज उसी जनता को पिटवा रहे हो। शर्म नहीं आती? आगे से कभी कोई साथ नहीं देगा मोदी जी। अगर आज ये इस तरीके से हिंदुओं के साथ होता रहा बंगाल में, आगे तुम्हारे साथ कभी कोई खड़ा नहीं होगा। 20 बार सोचेगा अपनी जान बचाने के लिए। तुम्हारे साथ खड़ा होना तो समझो अपनी मौत को दावत देना हो गया। दोस्तों पहुंचाइए आगे तक। और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। खुले हाथ कर रहे भाई, हम भी खुल कर विरोध करेंगे। अगर आज एक्शन नहीं लिया गया और आज इस तरीके से हमारे हिंदुओं पे ये अत्याचार होता रहा, तो आज मोदी जी का खुलेआम विरोध होगा। खुलेआम। बेकार का यार क्या लगा रखा है? मतलब वहां पे हिंदुओं की जाने जा रही है और यहाँ पे धरना दे रहे हैं। धरना देने के लिए पार्टी बनाए हो, धरना देने के लिए। अब नहीं चलेगा मोदी जी, अब नहीं चलेगा। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज सुन रहे मेरे भाइयों, अब बहुत हो गया। हमने बहुत सपोर्ट कर लिया मोदी जी का। अब मोदी जी का सपोर्ट करने का मतलब यह निकलता है कि अगर तुम मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हो तो अपनी जान को दावत दे रहे हो तुम। और हम भी दे रहे थे, हम भी सपोर्ट कर रहे थे, और हमने भी खूब सपोर्ट किया, पूरी जनता ने सपोर्ट किया।
क्या ये सब देखने के लिए किया? ये सब देखने के लिए जिस तरीके से आज नौ आंसू हिंदू रो रहे हैं बंगाल में, ये सब देखने के लिए अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया।